बीपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली में जो गड़बड़ियां हुई है, उस गड़बड़ी को छुपाने के लिए पटना के गांधी मैदान में मेगा इवेंट किया जा रहा है, जहां से नीतीश कुमार 1,20,366 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहां गांधी मैदान में जो है वो मेगा इवेंट का कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मायने है, एक ही मतलब है कि बीपीएससी के जरिए जो शिक्षक बहाली किया गया है, उसमें जो कुछ भी गड़बड़ी, जो कुछ भी धांधली हुई है, उस धांधली को छुपाया जा सके। बिहार के युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है और इसी जो दावा है, ये दावा नीतीश कुमार के दोस्त रहे सुशील मोदी कर रहे हैं। सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जो है वह किस तरीके से बीपीएससी के जरिए जो शिक्षक बहाली हुआ है उसमें घोटाला की है। कुल 1,70,000 सीटों पर जो है वो शिक्षक बहाली के लिए आवेदन फॉर्म निकाला गया, लेकिन इसमें जो अभी बिहार की अगर युवाओं की बात करें तो सिर्फ 30,000 बिहार के युवाओं को ही नौकरी दी जा रही है और बाकी के 40,000 युवाओं जो ऐसे हैं जो बिहार से अलावा दूसरे राज्यों के युवा को नौकरी दी जा रही है। और ये पूरा आंकड़ा के साथ, एक डेटा के साथ सुशील मोदी ने समझा दिया है। सुशील मोदी कहते हैं कि जब 1,70,000 सीटों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई, उसमें से जो है वो 40,000 आवेदन ही कम आए जो कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक के लिए था। अब आप समझिए कि 40,000 आवेदन कम आए, उसके बाद रिजल्ट आता है 1,22,000 अभ्यर्थियों का। 1,22,000 का जो रिजल्ट आया उसमें से जो है वह ऐसे ही जो आंकड़ा है वह कम हो गया, 48,000 तक पहुंच जाता है। और फिर 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिहार सरकार का नौकरी स्वीकार नहीं किया और इसके बाद ये आंकड़ा जो है वो खाली जो आंकड़ा है रिक्त स्थान का वो पहुंच करके 60,000 हो जाता है। और 60,000 हो जाने के बाद अब जो है इसमें से सिर्फ 30,000 ही ऐसे बिहार के युवा है जिनको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में नौकरी देने जा रही है और 40,000 युवा दूसरे राज्यों के हैं। ये कहना है सुशील मोदी का। और साथ ही साथ 37,500 वो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से सरकारी सेवा में हैं, अब उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र जो है वह दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने जो ये आंकड़ा है ये पूरा दावे के साथ, एक डेटा के साथ समझाया है। और साथ ही साथ अब सुशील मोदी कहते हैं कि जितना गड़बड़ी हुआ है उस गड़बड़ी पर पर्दा डालने के लिए जो है वह गांधी मैदान में मेगा इवेंट किया जा रहा है। पूरे तामझाम के साथ इसको किया जा रहा है ताकि सारी चीजें जो है वह छुप जाए, उस पर पर्दा डाला जाए। और सुशील मोदी कहते हैं कि हालात तो इतनी खराब है कि +2 स्कूलों में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे कई महत्वपूर्ण विषय को पढ़ाने वाले योग्य शिक्षक नहीं मिले हैं। और महागठबंधन सरकार ने यह दावा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 14 महीना हो गया है और वो 1.25 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। और शिक्षक जो बना रहे हैं इसमें भी जो है वह मात्र 30,000 बिहार के युवा को ही शिक्षक बना रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो जल संसाधन मंत्री है संजय झा, उन्होंने कहना है कि बिहार की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है और देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वह निभाते हैं। एक तरफ राजद कोटे से जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, वह कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे वह निभा दिए हैं, हमने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था उसको निभा दिया था। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कोटे से, जदयू के कोटे से जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो निभा दिया। अब आप समझ लीजिए कि कैसे क्रेडिट लेने की होड़ मची है दोनों नेताओं में, चाचा भतीजा के बीच। चाचा को लगता है कि उनकी वजह से नौकरी हुआ है, उन्होंने नौकरी दी है, और भतीजा को लग रहा है कि उन्होंने नौकरी दी है, तेजस्वी यादव की वजह से नौकरी हुआ है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मात्र 20,000 बिहारी युवा को ही नौकरी दिया गया। अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि मात्र 30,000 बिहारी युवा को ही नौकरी दिया गया और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा जलसाजी हुआ है। और ये सारी बातें जो है अब भाजपा लगातार बोल रही है। और नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान से 1,20,366 शिक्षकों को जो है वह नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उसके बाद 3 बजे जो है पटना के गांधी मैदान में सारा कार्यक्रम रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद क्या कुछ राजनीतिक हलचल जो है वो बिहार में होती है। बाकी अब इस पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।